नमस्ते दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। अगर हम देखें तो आज दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस, उसमें भी स्पेसिफिकली इंडिया में बढ़ रहे हैं। बट सभी गवर्नमेंट इस वास्तविकता के साथ आगे बढ़ रही है और अपनी इकोनॉमी को रीओपन कर रही है। उसी वजह से ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिव वेव है। अगर हम देखें स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी है। आज भी यूएस मार्केट एक बड़ी गैप अप के साथ ओपन हुआ है और सस्टेन किया है। एक डेटा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यूएस का। यूएस में कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी कि आम जनता जो खर्च करती है वो अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली 13% डाउन था। और सरकार ने वहाँ पे हर एम्प्लॉयर को डायरेक्टली और एम्प्लॉय को इनडायरेक्टली भी पेमेंट दिया है। सो उसकी वजह से यूएस में जो सेविंग रेट है, पर्सनल सेविंग रेट, वो अप्रैल में 33% है, जो नॉर्मली 12 या 13% होता था। सो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जस्ट बिकॉज सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया है, उसकी वजह से यूएस में कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर बढ़ा है, जो अगले आने वाले महीनों में बहुत एग्रेसिवली दिखेगा। दैट इज़ वाई यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है और उसकी वजह से यूएस इक्विटी मार्केट भी अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है, जिसका पूरा पॉजिटिव मैसेज ग्लोबल मार्केट्स में भी जा रहा है। जहाँ तक सवाल हमारे अपने मार्केट का है, तो आज भी अगर हम देखें तो एक कैपअप के साथ हम ओपन हुए थे और एक्सपेक्टेशन यही थी कि हम इस कैपअप के साथ ही आगे बढ़ेंगे। बट समाउ फाइनेंशियल्स में प्रेशर आया और उसकी वजह से मार्केट डाउन हो गया। एक बार मार्केट माइनस भी हो गया था, लेकिन आखिर के 1 घंटे के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर होके अच्छी प्लस की टेरिटरी में बंद आया। आज अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो 2 स्टॉक्स में आपको बोलूँगा जो टेक्निकली वीक हुए हैं, वो है रिलायंस ने ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट किया है चार्ट में। अगर रिलायंस 1620 के ऊपर नहीं बंद आता है तो उसमें कोई तेज़ी सस्टेनेबल नहीं होगी और उसकी वजह से निफ्टी भी 10,500 के ऊपर कभी नहीं जा पाएगा। तो रिलायंस की मजबूती ही निफ्टी को मजबूती देगी, जो कि रिलायंस टेक्निकल सेटअप के हिसाब से वीक है। तो मुझे लगता है रिलायंस में बिकवाली आएगी। दूसरा है आइसर मोटर। 2 व्हीलर सेगमेंट में सभी प्लेयर्स अच्छी तरह से बढ़े थे आज। अकेला आइसर ही वीक था, चार्ट पर ओवरबॉट जोन में था। अब रिवर्सल कंफर्म हुआ है तो उसमें भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। नेगेटिव डाइवर्जेंस में आज थे पीवीआर आइनॉक्स। शुक्रवार के दिन बहुत तेज़ी के साथ बढ़े थे, आज सुबह भी बहुत तेज़ी के साथ ओपन हुए थे, लेकिन दोनों का आज रिजल्ट था जो बहुत ही ख़राब था, उसकी वजह से वो डाउन हुए हैं। आने वाले दिनों में भी वो डाउन ही होंगे क्योंकि उनका भी टेक्निकल सेटअप वीक है, ओवरबॉट जोन में है, नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस वाले शेयर्स कौन से थे? बैंक्स, उसमें भी स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम था। दूसरे में अगर देखें तो एक बिटन डाउन स्टॉक्स आईबुल हाउसिंग बहुत अच्छी तेज़ी कर रहा था और उसमें भी एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रोज़न फूड सेगमेंट में एपेक्स फ्रोजन जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, अवंती फीड्स, वेंकीज, उन सब में भी एक पॉजिटिव अप ब्रेक दिख रहा है। सवाल एफआई के डेटा का, कैश में उन्होंने 800 करोड़ के करीब का बाइंग किया है, बट डीआई ने 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का सेलिंग किया है। एफ एंड ओ में देखें तो इंडेक्स में उन्होंने अपना लॉन्ग कम किया है, बट फ्यूचर स्टॉक्स में उनका पॉजिटिव पोजीशन है। ऑप्शन में सब न्यूट्रल है, तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेटा है एफआई का। ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट थोड़े बहुत माइनस है, बट मुझे यही लग रहा है अभी एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है। बट अगर कल फाइनेंशियल में कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो मार्केट आई थिंक थोड़ा बहुत प्लस ही आएगा। बट मैं फिर भी कहूँगा हमें कॉशियस रहना चाहिए। अगर इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है तो बुक करना चाहिए।
एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फाइनेंशियल से हो सके तो दूर रहिए, अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। मेरे हिसाब से जो स्टॉक्स पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं विदाउट टैप, वही स्टॉक आने वाले 1 साल के लिए अच्छा रिटर्न देंगे। उस स्टॉक्स में मुझे बीएससी, सीडीएसएल, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एमसीएक्स, ये चारों ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अदानी ट्रांसमिशन, सुदर्शन केमिकल, उनमें भी नज़र रख सकते हो। ये सभी स्टॉक्स एवरी डिप में बाय करना है। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।